नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में। ये वो कानून है जो भारत में किए जाने वाले वादों को एक कानूनी शक्ल देता है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं, जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। क्या दोस्तों के बीच किया गया कोई कैजुअल वादा हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस डील? क्या हर वादा हमें कानूनी तौर पर बांधता है? तो इसका जवाब हमें मिलता है 1872 में बने एक कानून में, एक ऐसी रूल बुक जो आज भी हमारे अनगिनत मॉडर्न लेन-देन को शक्ल देती है। जी हां, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही ये तय करता है कि कौन से वादे कानूनी तौर पर मायने रखते हैं और कौन से नहीं। तो आज हम एक वादे के पूरे सफर को देखेंगे। ये कैसे शुरू होता है, फिर एक समझौते में कैसे बदलता है, एक समझौते को कानूनी ताकत कब और कैसे मिलती है, क्या होता है जब वादे टूट जाते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि किसी समझौते का कानूनी अंजाम क्या होता है, यानी वो वैध है, शून्य है या शून्यकरणीय। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कानून को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। सोचिए, 1872 से पहले क्या होता था? भारत में कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोई एक कानून नहीं था। सब कुछ अलग अलग स्थानीय रीति रिवाजों और पर्सनल लॉज के हिसाब से चलता था, जिससे बहुत कंफ्यूजन था। फिर 25 अप्रैल 1872 को ब्रिटिश सरकार ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू किया। इसने इंग्लिश कॉमन लॉ के आधार पर पूरे भारत के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया। और कमाल की बात यह है कि आज भी कुछ जरूरी बदलावों के साथ यही कानून हमारे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की नींव है। तो एक कानून साफ साफ कहता है कि एक संविदा या कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कोई आम समझौता नहीं है। ये एक ऐसा समझौता है जिसे कानून का सपोर्ट मिला हो, जिसे जरूरत पड़ने पर अदालत में लागू करवाया जा सके। तो सवाल ये है कि कोई भी कानूनी तौर पर जरूरी वादा आखिर शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही सिंपल चीजों से। किसी भी समझौते का जन्म आप कह सकते हैं बस दो स्टेप्स में होता है। पहला, प्रस्ताव या ऑफर, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे के सामने कुछ करने या ना करने की इच्छा रखता है। और दूसरा, स्वीकृति या एक्सेप्टेंस, जब दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव पर अपनी हामी भर दे, वो भी बिना किसी शर्त के। बस इन दोनों के मिलते ही एक समझौता बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसा हमने कहा, हर समझौता एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। उसे कानूनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए कुछ खास सुपर पावर्स की जरूरत होती हैं। तो वो कौन सी खास बातें हैं जो एक आम अग्रीमेंट को एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती हैं? चलिए देखते हैं। ये हैं प्रतिफल, सक्षम पक्षकार, वैध उद्देश्य और सबसे जरूरी, स्वतंत्र सहमति। सबसे पहला और सबसे जरूरी सुपर पावर है प्रतिफल, यानी कंसिडरेशन। इसका सीधा सा मतलब है कुछ के बदले कुछ। एक डील में हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये वैल्यू असली और कानूनी होनी चाहिए, भले ही वो कम क्यों ना हो। दूसरी जरूरी बात है क्षमता या कैपेसिटी। मतलब जो लोग समझौता कर रहे हैं, क्या वो लीगली ऐसा करने के लायक हैं? कानून के हिसाब से उन्हें बालिग होना चाहिए, उनका दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए और उन्हें किसी कानून ने कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका ना हो। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है 1903 का मशहूर केस मोहरे बिबी बनाम धर्मोदास घोष। इस केस में अदालत ने एक बहुत ही जरूरी नियम तय किया। एक नाबालिग के साथ किया गया कोई भी समझौता कानून की नजर में शुरू से ही शून्य है, मतलब वो कभी था ही नहीं। अब आते हैं उस चीज पर जो एक बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट को भी अंदर से कमजोर कर सकती है। भले ही बाकी सारी शर्तें पूरी हों, लेकिन अगर ये एक चीज गायब है तो पूरी डील खतरे में पड़ सकती है। और वो चीज है स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट। इसका मतलब है अ ट्रू मीटिंग ऑफ द माइंड्स, यानी दोनों पार्टियों का दिलो दिमाग एक ही बात पर एक ही तरह से अपनी मर्जी से राजी हो, कोई जबरदस्ती या धोखा नहीं। कानून कहता है कि अगर सहमति इन 5 तरीकों से ली गई है, यानी जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या फिर कोई बड़ी गलती से, तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी और ऐसा होते ही उस समझौते की कानूनी नींव हिल जाती है। और यहीं पर शून्य करणीय या वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी की सहमति जबरदस्ती ली गई थी, उसके पास एक चॉइस होती है। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को माने या फिर उसे रद्द कर दे। फैसला पूरी तरह से उस पर होता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो किसी भी समझौते का अंजाम क्या हो सकता है? चलिए इसका फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं।
देखिए, ये टेबल बहुत ही साफ तरीके से बताती है कि एक अग्रीमेंट की 3 किस्मत हो सकती हैं। एक वैध यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरी तरह से कानूनी है। दूसरा है शून्य या वॉइड जो शुरू से ही गैर कानूनी है, जैसे किसी नाबालिग के साथ किया गया समझौता। और तीसरा है शून्यकरणीय या वॉइडेबल जो तब तक तो वैलिड रहता है जब तक कि वो पार्टी जिसके साथ जबरदस्ती हुई थी उसे रद्द न कर दे। तो अब हम ये समझ गए हैं कि एक मामूली से वादे और एक लोहे जैसे मजबूत कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क इन्हीं सब कानूनी डिटेल्स में छुपा होता है। तो अगली बार जब कोई समझौता हो तो ये सवाल जरूर उठेगा, क्या ये सिर्फ एक वादा है या फिर एक मजबूत संविदा?